नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है शहर, व्यापार और शिल्प। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि मध्यकाल में कई नगरों का विकास हुआ। इनमें से बहुत नगर अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए थे। इन नगरों में प्रशासनिक नगर, व्यापारिक नगर, मंदिर नगर तथा पत्तन नगर आदि हुआ करते थे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रशासनिक नगर, मंदिर नगर और तीर्थ स्थल, पत्तन नगर एवं व्यापारिक शहर, इसके साथ साथ बड़े और छोटे व्यापारी और नगरों में शिल्प के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था, एक राजा जब किसी क्षेत्र को जीत लेता था तो वहां पर वह अपनी राजधानी बनाता था। वही राजधानी बाद में नगर के रूप में विकसित होने लगे थे। इसी प्रकार लाहौर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी तथा तंजावुर, जिसे आज हम तंजौर के नाम से जानते हैं, ये सभी प्रशासनिक नगर थे। लाहौर 1585 से 1598 ईस्वी तक अकबर की राजधानी बना रहा। यह हस्तशिल्प उत्पादन का केंद्र था। दिल्ली सल्तनत के शासकों की राजधानी नई दिल्ली थी। उसके बाद से यह कई शासकों के मुख्य प्रशासनिक केंद्र के रूप में विख्यात रहा। कावेरी नदी के तट पर बसे तंजौर में राजा राजराज चोल द्वारा वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचंद ने बनाया था। यहाँ राजमहल तथा कई अन्य व्यापारिक उत्पादन और हस्तशिल्प केंद्र भी थे। यहाँ के मूर्तिकार कांस्य की मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बनाते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मंदिर, नगर और तीर्थ स्थल की। मध्यकाल में विभिन्न स्थानों पर कई मंदिर बनवाए गए थे। कालांतर में इनमें से कुछ स्थान नगरों में परिवर्तित हुए, जिन्हें मंदिर नगर कहा जाने लगा। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, मंदिर अक्सर राजाओं के द्वारा ही बनाए जाते थे। इस कार्य से वे विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाते थे। ये मंदिर धार्मिक अनुष्ठान तथा पर्वोत्सव मनाने के केंद्र होते थे। इस अवसर पर अनेक तीर्थ यात्री भी शामिल होते थे, जिनके भोजन की व्यवस्था भी राजाओं के द्वारा दिए अनुदान के द्वारा होती थी। इसी प्रकार धीरे धीरे मंदिर नगरों का विकास होने लगा। ऐसे नगरों के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर, मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामी मंदिर, आंध्र प्रदेश में तिरुपति तथा तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरै आदि प्रमुख मंदिर नगर हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हुए। उत्तर प्रदेश में वृंदावन, तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई और राजस्थान में अजमेर आदि ऐसे नगरों के उदाहरण हैं। अजमेर में सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है। वहीं अजमेर के समीप स्थित पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां पर बहुत बड़े मेले का भी आयोजन होता है। चलिए बात करते हैं पत्तन नगर और व्यापारिक शहरों की। प्राचीन काल से ही भारतीय, विशेषकर दक्षिण भारतीय व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेते थे। मध्यकाल में भी यह सिलसिला जारी रहा। यह व्यापार प्रायः समुद्री मार्ग से होता था, जिसमें मसूलीपट्टनम और सूरत जैसे बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। धीरे धीरे ये सभी नगरों के रूप में विकसित हुए। इन्हें ही पत्तन नगर कहा जाने लगा। इसके अलावा कुछ शहर बड़े व्यापारिक शहरों के रूप में विकसित हुए।
पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, जो 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बनी। बंगाल का कासिम बाजार भी सूती वस्त्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था। उस समय व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें कुछ बड़े व्यापारी, कुछ छोटे व्यापारी तथा बंजारे होते थे। बंजारे के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। छोटे व्यापारी सीमित क्षेत्रों तक वस्तुओं की खरीद बिक्री करते थे, जबकि बड़े व्यापारियों का व्यापार विस्तृत यानी एक विशाल क्षेत्र तक फैला हुआ था। बड़े व्यापारियों के पास समुद्री जहाज भी थे, जिन जहाज़ों से वे समुद्री व्यापार आसानी से करते थे। इसके साथ साथ कुछ व्यापारी अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बनाते थे। ये संघ सामूहिक व्यापार में रुचि रखते थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन आदि के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा मारवाड़ी, ओसवाल तथा चेट्टियार जैसे व्यापारिक समुदाय भी थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया तथा मुस्लिम बोहरा दोनों शामिल थे। उनका व्यापार लाल सागर के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन तक फैला हुआ था। वे अफ्रीका से सोना और हाथी के दांत मंगाते थे तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से मसाले और चांदी खरीदते थे। बदले में यहाँ से कपड़े और कुछ अन्य मसालों का निर्यात करते थे। उस समय के नगरों की शिल्पकारी के बारे में चर्चा करते हैं। बीदर, जो कि वर्तमान कर्नाटक राज्य का एक शहर है, यह मध्यकाल में शिल्पकारिता के लिए सुप्रसिद्ध था। यहाँ के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई का कार्य काफी कुशलता से करते थे। इन्हीं के नाम पर इस शिल्प का नाम बिदरी पड़ गया। इसके अलावा विश्वकर्मा समुदाय में सुनार, लोहार तथा बड़े इत्यादि शामिल थे और मध्यकाल में समुदाय काफी समृद्ध भी हो गए। चलिए बच्चों, देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने प्रशासनिक नगरों के बारे में जाना, मंदिर और तीर्थ स्थलों के बारे में हमने चर्चा की, पत्तन नगर तथा व्यापारिक शहरों के बारे में हमने जाना, साथ ही बड़े और छोटे व्यापारियों की चर्चा करते हुए नगरों में शिल्प के बारे में हमने अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम हम्पी की वास्तुकला के बारे में चर्चा करेंगे, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ देवघर और रेशम मार्गों की भी हम चर्चा करने वाले हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।